बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी वार्म वेलकम टू BBC 11 हेडलाइन न्यूज़। नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के साथ सरदार अमीन खान जी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ये एक नया प्रोग्राम है, इसमें हम मुख्तलिफ शख्सियात को इस प्रोग्राम में मदऊ करेंगे, जिसमें आपको ख़ास तौर पर आपकी सेहत और आपकी रोज़मर्रा की जो रूटीन है या जो आपका लाइफस्टाइल है उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है और किस तरह उसको एक सेहतमंद ज़िंदगी में ढाला जा सकता है। तो आज इस प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है डॉक्टर गयूर सुल्तान है, जो कि अज़ीज़ फ़ातिमा हॉस्पिटल, प्राइम केयर हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट डाइटिशियन कंसल्टेंट हैं, और उसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में विजिटिंग लेक्चरार भी हैं। वहाँ पर भी बच्चों को जो है सेहत के हवाले से तालीम देते हैं। सबसे पहले आपको वेलकम करूँगा डॉक्टर गयूर सुल्तान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो हमारा देखिए पूरी दुनिया जो है इस वक्त शदीद तरीन मुतासिर है, ख़ास तौर पे जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ये हर बंदा जो है उसका लाइफस्टाइल जो है वो उस तरह गुजार नहीं पा रहा जिस तरह के उसको गुजारना चाहिए, या हेल्थ के हवाले से हम उतने ज़्यादा पाकिस्तानी कॉन्शियस नहीं है। क्या सजेस्ट करेंगे बतौर कंसल्टेंट डाइटिशियन, एक्सपर्ट होने के नाते क्या कहेंगे कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और हमें इस हवाले से क्या करना चाहिए कि हम बतौर क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ा ये भी मसला पाया जाता है कि हम अपनी सेहत के हवाले से इतनी फिक्र नहीं करते। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, डाइट को अगर आप मद्देनज़र रखें तो डाइट का बड़ा अहम रोल है हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे हेल्थ में। और ये डाइट जो है ये हम एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट भी हम ये बड़ा एक कहते हैं, ये बड़ी मशहूर हम कहावत भी इस्तेमाल करते हैं कि यू आर वट यू ईट। तो जो आप खाते हैं आप वही होते हैं। तो अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप डेफिनेटली आप अच्छा महसूस करेंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। जहाँ तक बात रही पेंडेमिक की, पेंडेमिक के अंदर अगर आप देखें तो इलाज जो किया गया है वो इलाज बिलग़ज़ा ही किया गया है। और इंटरेस्टिंगली जिन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा था, जो अच्छी खुराक लेते रहे, जो अच्छे खाने खाते रहे, वो ही उनकी इम्यूनिटी अच्छी रही और उन्होंने ही इस सब पेंडेमिक में अच्छा उनकी हेल्थ सर्वाइव अच्छा किया। और ये बड़ा ज़रूरी था। और क्योंकि देख लें, कोई मेडिसिन नहीं थी, कोई वैक्सीन तब नहीं थी, तो सिर्फ वही लोग बच सके इस सबसे जिन्होंने अच्छी खुराकें ली। वो अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और भी देखी जाती है कि हम ख़ास तौर पे खुराक के मामले में बेजारी बात है, हम एक वो कंट्री नहीं है कि जहाँ पे हमें अच्छी खुराक मिल सके। अच्छा जो है वो जिसे कहते हैं, क्योंकि हमारी हर चीज़ में तो मिलावट है यहाँ पे। हम कोई ऐसा कंट्री नहीं है जिसे कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा हम कोई तरक्की याफ्ता मुल्क हैं कि हमें यहाँ पे कोई ऐसी सख्ती, क्योंकि हमारे महकमे भी इस तरह की कोई कारकर्दगी दिखाते नहीं हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कम अज़ कम ऐसी क्या ग़ज़ा या ऐसी क्या चीज़ सजेस्ट करेंगे, हमारे ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि ऐसी वो क्या चीज़ ले, ऐसा क्या खाना खाए, ऐसी क्या खुराक ले जिससे कम अज़ कम उनका इम्यूनिटी सिस्टम और प्लस उनकी ये जो जिस तरह की हमारी ये अब बार बार देखें ना, कोरोना शक्लें बदल कर आ रहा है, तो क्या कहेंगे किस तरह से ये इसको सर्वाइव किया जा सकता है? जी देखिए, सबसे जो ज़रूरी है इसके अंदर, जो सबसे अहम बात वो ये है कि हमारी डाइट के अंदर डाइवर्सिटी होना बड़ा ज़रूरी है। डाइवर्सिटी की एग्जांपल मैं इस तरह दे देता हूँ कि एक अमेरिकन डाइटेटिक सोसाइटी है, उन्होंने माई प्लेट का बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट तारुफ कराया। उसके अंदर उन्होंने बताया कि जी जो आपकी जो एक प्लेट है ना, उसके हम 3 से 4 हिस्से कर लेते हैं। एक हिस्से के अंदर सब्जियां और फल आ जाएंगे, एक हिस्से के अंदर आपका जो मीट का पोर्शन है वो आ जाएगा, और एक हिस्से के अंदर आपके सीरियल्स और ग्रेन्स, या जिस तरह हमारी चपाती जिस तरह हम कह लें, हम वो ले लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि सब फूड ग्रुप्स में से जितने भी उनके पास न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ गए। जब वो आ गए तो डेफिनेटली अब आपकी एक डेली न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट पूरी होना बड़ा ज़रूरी है। वो पूरी होगी तो ही आपकी बॉडी हेल्दी भी रहेगी और आपका इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहेगा। इसलिए डाइट के अंदर डाइवर्सिटी लेके आए। हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि हम एक ही चीज़ जो है उसके ऊपर जोर देते हैं और हम एक ही चीज़ दबा के खाते हैं, आदी हो जाते हैं हम असल में खाने के। बिल्कुल इसी तरह है। हम एक तो ओवर ईटिंग भी बहुत करते हैं, और दूसरा हम एक ही चीज़ को, एक ही फूड ग्रुप को पकड़ के चलते हैं और वही ज़्यादा खाते हैं। हमें चाहिए कि हम एक तो बाहर से कम खाएं। हमारे यहाँ जिस तरह आपने अभी कहा कि फूड एडल्ट्रेशन बड़ी कॉमन है, हमारे यहाँ खालिस खुराक नहीं मिलती है। आप देख लें, ऑलमोस्ट नायाब है डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल इसी तरह है। और इंटरेस्टिंगली आप देखें कि अब हमारा मैदा जो है वो खालिस दूध एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो उसको
वो हम अगर खालिस दूध पिए तो हमारा मैदा जो है वो उसको तस्लीम ही नहीं करता, उसको कबूल ही नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो मिलावट भरा दूध पी पी के इतना आदी हो गया कि वो खालिस दूध उसके लिए पीना बड़ा उसको जज्ब करना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल मुश्किल है। तो इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम जब बच्चे हमारे यहाँ पैदा होते हैं तो छोटी ही उम्र से हम उनको घर की और खालिस खुराक देने की कोशिश करें। कोशिश खालिस खुराक देने में सबसे आसान तरीका खालिस खुराक देने का ये है कि आप घर में जो चीज़ें आ रही हैं उनको खुद अपने तौर पे चेक करें। जिस तरह फल हैं, सब्जियां हैं, वो अपने बच्चों को खिलाएं इंस्टेड के आप उनको बाहर का खाना दें। हमारे यहाँ अब क्योंकि लाइफ बहुत फास्ट है और लोग जो हैं वो दे आर ऑलवेज ऑन द गो, तो वही कोशिश करते हैं कि जी हमें बना बनाया मिल जाए और बना बनाया हम आगे बच्चों को भी दे दें और ख़ुद भी खा लें, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप वही जो टाइम है वो उसको निकाल के खुद से कुछ बनाएं या घर में रखें बना के और वही बच्चों को दें और ख़ुद भी खाएं, तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ के ऊपर इसका बड़ा डॉक्टर साहब क्या 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 सजेस्ट करेंगे, ऐसी क्या चीज़ घर में जो रोज़ाना रूटीन में इस्तेमाल में लाई जाए जिससे हमारा कम से कम ये जो इम्यूनिटी लेवल है प्लस हमारी जो एक जिसे कहते हैं कि सर्वाइवल जो रेट है वो रेशो जो है वो ज़्यादा बढ़ सके? जी, क्या क्या ऐसी क्या चीज़ खाएं रोज़ाना की बुनियाद पर? बिल्कुल बिल्कुल, रोज़ाना की बुनियाद पे आप फल खाएं। जिस तरह आप सर्दियाँ हैं, विटामिन सी हमें बड़ा रेडिली अवेलेबल है और वो हमें अवेलेबल है हमारे किन्नू में, हमारे किन्नू में, माल्टे में, सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी बहुत रेडिली अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंगली विटामिन सी जो है वो सबसे मेन कंपोनेंट है आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का। आपको हम उसको विटामिन सी को इम्यूनिटी बूस्टर कहते हैं। तो आप सिट्रस फल खाएं। उसके अलावा आप हरी सब्जियां जो हैं उनका आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत कॉमन रोल है। हमारे यहाँ ना दो हम बताते होते चीज़ें, हमारे यहाँ दो ग्रुप हैं न्यूट्रिएंट के। एक हम कहते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनके अंदर हमारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स आ जाती हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो हमारी इम्यूनिटी, हमारे बॉडी के प्रोसेसेस को सही से चलाने में मदद करते हैं। और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर दूसरे बंदे को आयरन की कमी है, हर दूसरे बंदे को जिंक की कमी है, हर दूसरे बंदे को विटामिन की कमी है। ये डेफिशिएंसीज बहुत कॉमन है। वो इसलिए कॉमन है क्योंकि हम फल और सब्जियों से दूर रहते हैं और हमारा जोर होता है हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सब के सब हम जितनी मैक्सिमम फल और सब्जियां, ख़ास तौर पे सिट्रस फल और हरी सब्जियां जितनी हम खा सकते हैं खाएं, ताकि हम इस पेंडेमिक से बचते रहें। डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी है कि बच्चों को हम जो है ख़ास तौर पे हम उस तरफ ध्यान नहीं देते। बच्चे बहुत ज़्यादा आपको पता फाउंड होते हैं वो इस चीज़ के कि उनको जो फास्ट फूड दिया जाए, उनको पिज़्ज़ा, पास्ता, इस तरह इसकी हौसला शिकनी के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए? जी देखें, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। मैंने आज से कुछ अर्सा पहले एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, उसकी एक रिसर्च है, मैंने उधर से एक कोर्स भी किया था। तो उन्होंने उसके अंदर ये बड़ा वाज़े तौर पे बताया था कि जिस तरह देखें, अब आपने पिज़्ज़ा बर्गर की बात की है, बच्चों को क्यों पसंद होता है, छोटे बच्चों को? क्योंकि बड़ा अट्रैक्टिव, दिखने में बड़ा खूबसूरत लगता है। उसके अंदर 3-4 मुख्तलिफ किस्म के रंग होते हैं। हम एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं, हम ये समझते हैं कि अगर हम भी रोटी खा रहे हैं तो बच्चों को भी हम वैसे ही रोटी और सालन दे देंगे तो वो खा लेंगे, जो कि बड़ा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। मगर इस कॉन्सेप्ट को हमें चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज इस तरह से किया जा सकता है कि हमें चाहिए कि हम बच्चों को सब्जियों और फलों से मुतारिफ करवाएं और उनको छोटे छोटे काट के उनको रंग बिरंगी सब्जियों से मुतारिफ कराएं, खूबसूरत बना के। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस तरह नगेट्स बना के घर में बन जाती हैं, ये सब चीज़ें जो आपको बाहर से मिलती हैं, बर्गर बाहर से मिलता है, नगेट्स बाहर से मिलते हैं, ये घर के अंदर ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा हाइजेनिकली बेहतर आपको घर में बना सकते हैं आप, और घर में बच्चों को खिला सकते हैं और उनके लिए बड़ा हेल्दी है ये। डॉक्टर साहब लाइफ स्टाइल के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि इस हवाले से तो हम चाहेंगे कि आपसे ये भी पूछें, हमारा लाइफ स्टाइल ख़ास तौर पे हम बड़े ना जैसे कहते हैं कि बड़े आराम पसंद होते हैं। हमारे ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों में वो जिसे कहते हैं ना लापरवाही का अवसर भी इसलिए पाया जाता है कि हम बड़े आराम पसंद हैं, हम किसी भी मामले को बड़ा इजी लेते हैं। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के हवाले से क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, आपने एक बहुत बेहतर पॉइंट रेज़ किया है। जी देखिए, मेरे बहुत से पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, वो मुझसे अक्सर और बेशतर यही कहते हैं कि जी हमारे पास ना वॉक करने का टाइम नहीं है, हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप सारा दिन क्या करते हैं, तो वो मुझे बताएंगे जी हम ना रात को सोने से पहले 2 घंटे मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं, हम सुबह 10 बजे उठते हैं,
ठीक है, पहली बात तो है हमें रूटीन चेंज करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। हमारे पास 2 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने का वक्त तो है रात को, मगर हमारे पास वॉक करने का वक्त नहीं है, जो कि एक चॉइस है। ये मेरी आपकी हमारी एक पर्सनल चॉइस है। मैं चाहूँ तो मैं उस 2 घंटे को 1 घंटा बना के मोबाइल इस्तेमाल कर लूँ और 1 घंटा मैं वर्जिश कर लूँ। ठीक है, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। ये बिल्कुल ये इस तरह से है। तो हमें हमें ये बहुत ज़रूरत है कि हम अपने स्लीपिंग पैटर्न को और उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज और वॉक को लेके शामिल करें, उसका एक परमानेंट हिस्सा बनाएं। अच्छा, ख़ास तौर पर डॉक्टर साहब एक चीज़ और भी देखी गई है कि हम ज़्यादा बीमारियों का शिकार भी शायद इसी वजह से होते हैं कि हमारी जो ख़ास तौर पे हमारे जो बड़े शहरों में, बिग सिटीज़ में रात को बड़ा देर से सोया जाता है और सुबह फिर उसी तरह सारी बात आप उठ नहीं सकते। तो ऐसी सिचुएशन में जिस बंदे का काम भी इस तरह का है, उसके लिए क्या सजेस्ट करेंगे कि कैसे क्या कहेंगे कि वो किस टाइम अपनी जो है एक्सरसाइज को जो है वो कर सकता है? क्या एक्सरसाइज के लिए भी टाइमिंग मुख्तसर है? आपने समझते हैं कि ये टाइम जो है सुबह का टाइम या शाम का टाइम, क्या कोई टाइमिंग के हवाले से भी कोई कंसर्न है? अगर एक तरह से देखा जाए तो सुबह की वॉक का ज़्यादा फ़ायदा है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि सुबह जो है हवा में आलूदगी कम पाई जाती है, ये देखा गया है। और उसके अलावा सुबह में बॉडी को एक्सरसाइज ज़्यादा सूट भी करती है और ज़्यादा ज़रूरत भी तब होती है, क्योंकि आपने सारा दिन गुजारना है। अगर आप सुबह के वक्त एक्सरसाइज करेंगे तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे और लाइट फील करेंगे सारा दिन। मगर क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ कई फ्रीलांसर्स हैं और कई इस तरह के हमारे लोग हैं जो कि बाहर डिफरेंट ममालिक में जो फर्म्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं इधर से बैठ के, तो डेफिनेटली टाइम का फ़र्क आता है। तो उनके लिए ये सबसे बेहतर ऑप्शन होती है कि उनको जिस वक्त टाइम मिले वो लाजमी करें, क्योंकि वॉक ना करना बहुत बुरी बात है, करना फिर बहुत बेहतर है। बेशक थोड़ी ही की जाए मगर उसको करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर गयूर सुल्तान साहब, कंक्लूजन में बिल्कुल क्या आप समझ रहे हैं इस वक्त हमारे मुल्क में आपको पता है कि एक और अब देखिए रेशो जिस तरह कम हो रही थी अब मज़ीद फिर बढ़ रही है, उसी तरह जैसे ओमिक्रॉन की हम बात सुन रहे हैं, एक नया वेरिएंट आ रहा है कोरोना का। अब क्या क्या कहेंगे कि इस सारी चीज़ों से कंक्लूड कैसे करेंगे? मैं एक मुख्तसर सी बात से ये सब कंक्लूड करूँगा कि देखें, जिस तरह मैंने शुरू में कहा था, यू आर वट यू ईट एंड डाइट कैन डू वंडर्स। खुराक जो है वो जादू कर देती है। आप यकीन करें कि जिस दिन मैं अच्छा खाता हूँ, मैं फल खाता हूँ जिस दिन, मैं उस दिन बहुत अच्छा और खुश महसूस करता हूँ। और जिस दिन मैं बाहर से कुछ खा लूँ तो मेरी तबीयत सारा टाइम आवाज़ार रहती है। तो खुराक का आपके ऊपर इतना मेजर इम्पैक्ट है। और ये मिसाल आपको देने का मकसद ये है कि अगर इस तरह मेरे साथ होता है, ये सबके साथ होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, और इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह अब ओमिक्रॉन आ रहा है और ये आते रहेंगे, ये वेरिएंट्स आते रहेंगे, जिस तरह हमारी जिस तरह रेजिस्टेंस हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे ये वेरिएंट्स आते चले जाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप आज से बल्कि अभी से अच्छी खुराक लेना शुरू करें। आप फल खाएं, आप सब्जियां खाएं और कोशिश करें कि आप बाहर से कम और घर की खुराक ज़्यादा लें। घर की खुराक ज़्यादा। नाज़रीन, जैसे कि आप डॉक्टर गयूर सुल्तान की बड़ी ज़बरदस्त बात उन्होंने की कि अपनी ख़ास तौर पे जो खुराक है उसको आप जितना ज़्यादा बैलेंस्ड और बेहतर रखेंगे और साफ़ ग़िज़ा खाएंगे उतने ज़्यादा आप सेहतमंद भी रहेंगे और आपका जो सर्वाइवल रेशो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए सरदार अमीन खान जितोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।